कि जंगल में देखो कोई आपका कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है, ठीक है। वहाँ कोई हेल्थ कंसल्टेंट नहीं है, कोई स्वास्थ्य सलाहकार नहीं है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, कोई आपका ईएनटी ईयर नोज और जो आप। ओम नमस्ते जी। दोस्तों, मैं पीयूष आर्य अपने चैनल योगा विद पीयूष के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, क्योंकि आप योगा करते हैं, हेल्दी रहते हैं, सुबह शाम आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी आप करते होंगे। दोस्तों, हमारा आज का विषय जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन के कंपैरिजन में है कि कैसे एनिमल जानवरों से ज़्यादा समझदार होते हैं और कैसे वो इंसानों की तुलना में ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, जबकि उनके पास दोस्तों कोई स्कूली शिक्षा, कोई मोटिवेशन करने वाला, कोई फिजिशियन या फिर कोई अन्य, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई चिकित्सक, कुछ भी नहीं है उनके पास। आज दोस्तों हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पशु इंसानों की तुलना में ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा था कि मनुष्य यानी कि इंसान एक सामाजिक जानवर है, सामाजिक प्राणी के साथ साथ उन्होंने इंसान को सामाजिक जानवर भी बताया था, एक सोशल एनिमल। उसके पीछे का क्या कारण था वो मैं बताता हूँ। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, दिमाग है, संसाधन है, सोच है, इन सब के बावजूद भी वो जानबूझकर गलती करता है, फिर उस गलती को दोहराता है, फिर और ज़्यादा गलती करता है, फिर बीमार पड़ता है, फिर किस्मत को कोसता है। तो आज दोस्तों हम सब इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मैं पीयूष आर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और जो लोग साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों, जानवर जितने भी हैं वो सब एक निर्धारित दिनचर्या का एक पालन करते हैं, ठीक है। उनका हर चीज़ का एक समय होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास जो पेट्स हैं, डॉग्स हैं या फिर जो पालतू जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है या फिर और भी जो भी जानवर हैं, उनको आपने देखा होगा कि साल भर में एक बार, दो बार या कुछ बार, तीन या चार बार वो कभी कभी ऐसा होता है कि खाना छोड़ देते हैं। उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि वो अपने जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो क्योर करते हैं, अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए ये सारी एक्टिविटी करते हैं। आपने देखा होगा कुत्ता घास खाता है, घास खा के फिर वो वॉमिटिंग करता है, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वमन क्रिया, उसको गजकरनी बोलते हैं। गजकरनी मतलब हाथी जैसे आपका, आपने जो सूंड होती है उसकी, उसमें जो नाक होती है उसमें पानी भरकर नीचे को ऐसे पानी छोड़ता है ना, उसको बोलते हैं गजकरनी। यानी कि पहले अंदर श्वास भरकर बाहर छोड़ना। तो हमारी भाषा में उसको वॉमिटिंग उल्टी बोलते हैं, उससे अंदर की शुद्धि होती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जंगल में देखो कोई आपका कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है, ठीक है। वहाँ कोई हेल्थ कंसल्टेंट नहीं है, कोई स्वास्थ्य सलाहकार नहीं है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, कोई आपका ईएनटी ईयर नोज और जो आपका आइज है उनका कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है। कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है और कोई आपका वहाँ ऑर्थोपेडिक्स नहीं है। फिर भी जानवर दोस्तों क्यों स्वस्थ हैं इंसानों की तुलना में? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं दोस्तों। इंसान प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता है, वो बार बार नियमों को तोड़ता है, ठीक है। जिस प्रकार मुगलों ने सॉरी भारतीयों ने मुगलों को बुलाया था, ठीक है, आपस में लड़वाने के लिए, और वो मुगल भारतीयों को हराकर फिर यहीं बस गए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देश को कितना नुकसान पहुंचाया। सेम वही कहानी है, हम बीमारी को जबरदस्ती आमंत्रित करते हैं। हम रिफाइंड, मैदा, शुगर, चाउमीन, मोमोज और तला भुना, बासी, ये सारा खाना खा के, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, ये जो बीमार करने वाली चीजें हैं दोस्तों, वो जानबूझकर हम खाते हैं। उसके जो नुकसान है उसके बारे में हमें पता है कि ये चीजें हमें बीमार करेंगी, लेकिन फिर भी जैसे हमारे देश के राजाओं ने मुगलों को आमंत्रित किया कि आओ भारत में युद्ध करो, उन लोगों ने फिर युद्ध करने वालों को हराया, फिर जिन्होंने बुलाया था फिर उनको हराया, फिर यही राज किया, फिर आपने पता होगा पूरा इतिहास बदल दिया। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि क्या चीज हमको नुकसान देने वाली है, फिर भी हम लोग
जानबूझकर ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इन जानवर दोस्तों बहुत ज्यादा एडवांस है मनुष्य से। और मैं आपसे बताऊं कि कुछ लोग 1 लाख स्पाइसीज बताते हैं अर्थ पर, कुछ 90,000, लेकिन जो वास्तविक इसकी काउंटिंग मानी गई है वो 84 लाख है। यानी कि इस धरा पर लगभग 84 लाख प्रजाति है जीव जंतु प्राणी मनुष्यों की। उसमें सब जीव जंतु सब प्राणी सुखी हैं, सारे के सारे सुखी हैं, सब अपने करने खाने में मस्त हैं। एक चींटी को देखो, एक गेहूं का दाना होता है उसको उठाती है, फिर अकेले उसको कैरी करती है। ठीक है, जबकि चींटी का मुझे लगता है कोई वॉल्यूम नहीं होगा, कोई उसका मतलब कोई द्रव्यमान नहीं होगा उसका। ठीक है, जबकि गेहूं के दाने का कुछ ना कुछ होगा वजन। अपने से कई गुना ज्यादा चीजों को वो कैरी करके ले जाती है अपने पेट की भूख के लिए। उसके बाद अ, जो भी जानवर हैं, जो भी पशु हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। केवल एक मनुष्य दुखी है, किस वजह से? क्योंकि वो प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। ठीक है, अब आपने जितने भी दोस्तों हमारे योगासन हैं, सारे के सारे पशुओं को देखकर बनाए गए हैं। इससे ये साबित होता है कि पशु का कुछ प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि वो हेल्दी रहने के लिए उनकी बहुत मदद करती है। जैसे शशांक आसन है, शशांक आसन खरगोश वाला आसन है। खरगोश गाजर खाता है, हरी घास खाता है, बहुत तेज दौड़ता है, लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ता है। ठीक है, फिर आपका कैमिल है, ऊंट। ऊंट का आसन है उष्ट्रासन, वो थायराइड के लिए और बैक पेन के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर आपका है भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं सांप को, और सांप भी वो वाला फने वाला। तो जब वो ऐसे करके उठता है इस तरीके से ऐसे, तो ये उसका फना बन जाता है इस तरीके से। तो वो बैक पेन के लिए, सर्वाइकल साइटिका के लिए अच्छा है। फिर आपका एलिफेंट आसन है, हाथी आसन। फिर आपका अश्व संचालन आसन है, घोड़े जैसा आसन। यानी कि जितने भी योगासन हैं सारे के सारे जानवरों को ही देख कर क्यों बनाए हैं दोस्तों? उसके पीछे की आप साइंस को, उसके पीछे की जो आप उसकी थ्योरी है उसको समझिए। क्योंकि जानवर प्रकृति का पालन करते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। वो जंगल में, वहां कोई हॉस्टल, कोई एकेडमी, कोई कॉलेजेस, कोई स्कूल या कोई ट्यूटर कोई नहीं है वहां पे। ठीक है, फिर भी वो लोग सुखी हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में है, वो प्रकृति के नियंत्रण में है। मनुष्य के पास ट्यूटर भी है, पेरेंट्स भी है, गार्जियन भी है, कोचिंग देने वाले सेंटर भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, और भी कुछ पीटी वाले भी हैं, पर्सनल ट्रेनिंग वाले। ठीक है, इन सब के बावजूद भी मनुष्य परेशान है, दुखी है, क्योंकि वो अपना दायरा भूल जाता है। जो उसकी सीमाएं है ना, उसको वो लांग जाता है, मर्यादाएं लांग जाता है। मनुष्य को पता है कि शराब पीना हानिकारक है, फिर भी वो जानबूझकर शराब पीता है। ठीक है, बीमार होता है। उसको पता है कि एक सिगरेट पीने से लगभग 10 सेकंड की आयु खत्म होती है, फेफड़े खराब होते हैं, चेहरे की स्किन खत्म हो जाती है, ग्लो खत्म हो जाती है, फिर भी वो दिन भर में लगभग पैकेट के पैकेट शराब पीता है। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि एनिमल इज सुपीरियर टू ह्यूमन, कि जानवर मनुष्य से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, कहीं ज्यादा समझदार हैं। वो बहुत आगे हैं जानवर मनुष्यों से। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे घर में पशु हैं, और गाय के पशु हैं सारे। तो उनका जो चारा खाने का टाइम टेबल है वो सुबह को 5 बजे से 8 बजे तक है, 3 घंटा। क्योंकि मनुष्य की तुलना में पशुओं की जो बॉडी है बड़ी होती है, उनका जो स्टोमक है वो भी बड़ा होता है, उसको ज्यादा आहार की जरूरत होती है। तो वो सुबह को 3 घंटे खाते हैं, फिर शाम को भी वो 3 ही घंटे खाते हैं, 4 से 7। उनके जो सुबह को 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का जो गैपिंग है वो 8 घंटे की है। और उस 8 घंटे की जो गैपिंग है वो पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ, पिछले 25 साल से, जो मेरी याद है 24-25 साल से वो इसी रोटेशन का पालन कर रहे हैं। वो आज तक बीमार नहीं हुए। वो जब भी बीमार हुए हैं केवल हमारी वजह से बीमार हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम गलती करते हैं, और जैसा हम अपने प्रति राय रखते हैं ना, वैसी कंडीशन हम उन पर भी थोप देते हैं। ठीक है, तो वो 1 या 2 बार जब भी कभी बीमार हुए हैं, उनमें सारे नहीं, 1 या 2 पशु, वो भी सब हमारी वजह से हुए हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानवरों से आप बहुत कुछ सीखिए। भले से ही आप बस्ती में रहते हो, आप बिल्डिंग्स में रहते हो, आप प्राइवेट जेट्स में घूमते हो, आप कार में घूमते हो, लेकिन आप हेल्दी रहने के मामले में आप जानवरों से बहुत पीछे हो, बहुत ज्यादा। आपका उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो जितने भी योगा है, शशांक आसन है,
आपका ऊंट आसन है, हाथी आसन है, भुजंग नाग आसन है, अश्व घोड़ा आसन है, सारे के सारे दोस्तों जीव जंतु के ऊपर है। तो जीव जंतु यानी कि जानवर हमसे हेल्दी रहने के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो प्रकृति को नहीं तोड़ते, प्रकृति के बनाए हुए नियमों को नहीं लांघते हैं। मनुष्य बार बार नियमों को तोड़ता है। मनुष्य पढ़ता भी है, दूसरों को पढ़ाता भी है, स्कूल भी जाता है, अखबार भी पढ़ता है, मोबाइल भी चलाता है, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहता है। इतने सारा ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भी फिर भी वो दुखी है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो मर्यादाओं को लांघता है। ठीक है, पशु मर्यादा नहीं लांघते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति में आपका जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ठीक है, उसके आप दायरे में रहिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। ठीक है, और एक बात मैं कहना चाहता हूं अंत में कि दवाइयां दोस्तों कुछ समय के लिए हमको ठीक करती हैं, दवाइयों से परमानेंट कोई ठीक नहीं होता। ठीक है, अब पैरासीटामोल फीवर के लिए है, आप खाते हो, ठीक हो जाते हो, 2 या 4 6 महीने बाद फिर बुखार आता है, आप फिर बीमार हो जाते हो। नजला जुकाम होता है, आप खाते हो, ठीक हो जाते हो, फिर बीमार हो जाते हो। सिर दर्द है, पेट दर्द है, इसका मतलब ये है कि दवाई रोग ठीक नहीं करती है, वो रोग को शांत कर देती है, कुछ समय के लिए कंट्रोल कर देती है। ठीक है, प्रकृति से आप जुड़ोगे तो आप कभी बीमार नहीं होगे। 5 तत्व जो मैंने बताए, जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, इन सबका बैलेंस बना के चलो शरीर में। ठीक है, बिल्कुल आप हेल्दी रहोगे, मस्त रहोगे। ओम नमस्ते जी, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। हरिओम।